ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, मैं हूं वैदिक ज्योतिषाचार्य शिवम शर्मा और सभी मकर राशि वालों को मैं स्वागत करता हूं आज की इस मुख्य कार्यक्रम में। आज के जो कार्यक्रम है मकर राशि वालों के लिए नया केवल विशेष है, अभी तो बहुत महत्वपूर्ण भी है। मकर राशि वाले सभी जातक धार्मिक होते हैं और अपनी मेहनत से अपनी अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं। आपके बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, उनमें से एक या दो मुख्य आपके लक्ष्य हो सकते हैं। आज की जो वीडियो है ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है और 14 मार्च 2023 तक सूर्य, जो कि आपके अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, वह आपके धन भाव में, वाणी के घर में, कुटुंब के घर में विराजमान हो चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात शनि महाराज से भी हो रही है। तो यहाँ पर सूर्य का जो ग्रह गोचर है यह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एक बात दिमाग में ये आती है कि मकर राशि शनि महाराज की राशि है और शनि महाराज की राशि में, शनि महाराज के घर में युति बना करके सूर्य महाराज आ रहे हैं। अब शनि के तो सूर्य शत्रु कहे जाते हैं, तब यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है वह आपको किन क्षेत्रों में नुकसानदेह बना सकती है, किन चीज़ों का बेनिफिट मिला सकती है। और फिर मैं आपको एक ही बात कहूँगा, यदि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें, कुछ चीज़ों को आप समझ लें, तो सूर्य की यहाँ पर स्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको कई क्षेत्रों में बेहद लाभ पहुंचा सकती है और बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको पहुंचा सकती है। अब वह कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको इस समय अवधि में, यानी कि 14 मार्च 2023 तक सजग होकर के रहना है। सफलता प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों को आपको छोड़ना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, इन्हीं क्षेत्रों पर हम बात करेंगे। हमारा मुख्य कार्य आपको सलाह देने का है, बाकी आप अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने विवेक से चीज़ों को समझ करके अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ मुख्य बात को आप समझें कि मकर राशि पर, मकर, कुंभ, मीन, तीन राशियों पर वैसे भी शनि की 7.5 है। मकर राशि पर तृतीय चरण है, यानी शनि आपको इस अवधि में देने के बाद ही जाएंगे, दे करके ही जाएंगे। इधर 5 सालों में जितना भी परेशान किया है उसमें तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही। अब ऐसे में शनि की 7.5 का तीसरा चरण और साथ में शनि के साथ सूर्य का संयोग, ये आपको कैसा फल देने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सूर्य की जो स्थिति होती है, अष्टमेश, छठे, 8वें और 12वें घर का जो कोई भी गृह स्वामी होता है उसे त्रिक भाव बोलते हैं। और त्रिक भाव के जो स्वामी होते हैं वह जिस घर में बैठते हैं उसके फलों में कमी करा देते हैं। अब जो सेकंड हाउस है वह हमारा वाणी का, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके धन का भाव मुख्य रूप से होता है। तो ऐसे में व्यक्ति, क्योंकि सूर्य भी अग्नि कारक है और वह वायु तत्व की राशि में उन्होंने प्रवेश किया है, तो ऐसे में सूर्य की प्रगाढ़ता बढ़ती है, सूर्य की ज्वलनशीलता बढ़ती है, सूर्य की अग्नि, सूर्य का ताप बढ़ता है। तो व्यक्ति अपने कुटुंब के, अपने परिवार के प्रति कुछ कठोर वाणी वाला हो सकता है। व्यक्ति कहते थे कि व्यक्ति की वाणी कुछ कठोर हो सकती है। व्यक्ति की वाणी में जो कहते हैं मधुरता में कमी आए और कठोरता में वृद्धि हो जाए, यह चीज देखने को मिल सकती है, जिसके कारण, जिसका जो सीधा प्रभाव है वह कहाँ पड़ेगा, वह आपके परिवार पर, पारिवारिक आपके क्षेत्रों पर पड़ सकता है, जिसके कारण परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है यह धन संचय कराने में समस्या उत्पन्न करती है। जैसे कि जब व्यक्ति की वाणी कठोर ना हो तो व्यक्ति के साथ में क्लेश बढ़े तो क्लेश से क्या हो, व्यक्ति की मानसिक अशांति, व्यक्ति को मानसिक अशांति हो, मानसिक शांति उसकी भंग हो और उसका सीधा संपर्क उसके व्यापार पर पड़े और काम पर, व्यापार पर पड़ने पर उसके धन संचय में, यानी कि पैसा आए पर पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, उस धन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बचाना है। तो इस अवधि में आप मुख्य रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी धन आपके पास आ रहा है उसको आपको फिजूल खर्च नहीं करना है, सोच समझ करके खर्च करना है। आपको ये मान के चलना है कि कोई परिस्थिति अगर हमारे सामने गलत आ जाए, परिस्थिति बिगड़ जाए, तब हमें अपने धन का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमारे पास धन होना आवश्यक है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि पैसा कमाने के लिए या किसी चीज़ को, अपने शौक पूरे करने के लिए हम धन खर्च कर देते हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचता और हमारी स्थिति कुछ खराब हो जाती है। किसी भी कारण, मेडिकली कारण हो सकता है, कोई संकट हमारे ऊपर आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव संकट का भी प्रतीक करता है, यानी आकस्मिक कोई संकट आ जाए उसका प्रतीक हमारे यहाँ सूर्य महाराज इस भाव में करते हैं।
तो ऐसे में व्यक्ति अपने धन को उसीलिए स्टोर रखे ताकि कोई बुरी परिस्थिति आने पर वह केवल पैसे पर टल जाए। कहते हैं ना कि अगर धन पे टल गया तो कुछ नहीं टला, धन गया तो कुछ नहीं गया, परंतु अगर शरीर गया, चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो ये चीज़ आपको मान करके चलनी है। अपना पैसा स्टोर करके अपनी गांठ बांध करके आपको रखना है ताकि आप बुरी परिस्थिति का सामना केवल उस धन से कर सकें और आपका कुछ स्वयं का कुछ लॉस न हो। ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो अष्टम भाव जो है वह गुप्त विद्या का, गुप्त ज्ञान का भाव होता है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव से मोक्ष को भी देखा जाता है। अष्टम भाव जितना मृत्यु उसको कही जाती है, इतना वह मोक्ष भी है, इतना उसका अच्छा फल भी है। तो अष्टम भाव के स्वामी जब धन भाव में आए हैं, एक परिवार के घर में आए हैं, तो ये जो समय अवधि है ये आपके पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ है। इस अवधि में आप जितना पूजा पाठ करेंगे, जितना भगवान शंकर का, भोलेनाथ का भजन करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे, उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ में ही आप सूर्य नारायण के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, केले के वृक्ष को सींच सकते हैं। तो आपकी ये अवधि भी बहुत अच्छी जाएगी। इसके अलावा आप जल के अंदर रक्त चंदन, रोली डाल करके, लाल पुष्प डाल करके, कनेर का पुष्प, एक तांबे का सिक्का डाल करके आप सूर्य नारायण का मंत्र जाप करते हुए ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, या वैदिक मंत्र ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मर्तन मर्तन च हिरण्येन सवितारथेन देवजाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए या 7 बार जाप करते हुए आप सूर्य नारायण को दोनों हाथों की अंजलियों में इस प्रकार से हाथ बना करके और आप उंगलियों के अग्रभाग से जल को दें, तो यहाँ पर सूर्य महाराज की आपको कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। अच्छा, एक चीज और, अष्टमे जब धन भाव में जा रहे हैं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी प्रकार का डराने का कार्य हम नहीं कर रहे हैं, सचेत और सजग करने का कार्य कर रहे हैं। जो ग्रहों के आधारित गणना है वह आपको बता रहे हैं, तो इसीलिए कोई भी इस वीडियो को निगेटिव ना लें और पॉजिटिव लें, क्योंकि उन चीज़ों में हम आपको सतर्क करेंगे तो आप पहले से तैयार रहेंगे, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। देखिए, तो सूर्य अष्टमेश होकर धन भाव में गए हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य प्रोग्रेस के कारक है, व्यक्ति लगातार बढ़ता रहे उसके कारक है। अगर सूर्य किसी प्रकार से पाप प्रभावित होते हैं, किसी प्रकार से राहु केतु या शनि के द्वारा पाप प्रभावित होते हैं, तो व्यक्ति के कार्य में बढ़ते 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 रुकावट आ सकती है एक स्थान पर। तो उस स्थिति से बचने के लिए आप जरूर किसी असहाय की सहायता करें, किसी नेत्रहीन व्यक्ति को नेत्र संबंधित रोग की दवाई भेंट करें और रविवार के दिन खीर हलवे का भोग आप गरीबों में बांटें और साथ में सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करें। इसके अलावा अपने बड़ों का सम्मान करें। घर में किसी भी वृद्ध व्यक्ति अगर आपके घर में कोई है और वह शारीरिक रूप से पीड़ित है, शारीरिक रूप से बीमार है, और अगर वह उसको उस रोग की दवाई कोई नहीं ला करके दे रहा, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसके लिए उसकी दवाई का प्रबंध करें। आप देखें सूर्य महाराज कैसे आपके चमत्कार आपके साथ में दिखाते हैं। फिर ये जो बाधा है, जो मैंने आपको बताया कि बढ़ते हुए आपको कहीं रोक ना लग जाए, वह रोक नहीं लगेगी, वह आप एज इट इज सीधे चलते रहेंगे, उसमें आपको बहुत जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा मित्रों, आप किसी नदी के तट पर जाकर के रविवार के दिन उस नदी के तट पर आप घी का जो है दीपक जला सकते हैं। सूर्य नारायण को देखते हुए जिस भी दिशा में सूर्य है, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे सूर्य महाराज, मुझे आप उन्नति दो, मेरे कार्यों में सफलता कराओ। अच्छा, सूर्य की कहीं भी नेगेटिविटी हो तो व्यक्ति को नेत्र संबंधित रोग देते हैं, नेत्रों में विकार कर देते हैं, मस्तिष्क संबंधित दिक्कत देते हैं, सिर में माइग्रेन जैसा दर्द या एक साइड जो दर्द होता है वह सूर्य महाराज देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य को अर्घ प्रदान करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब मकर राशि वालों के लिए, जो कि शनि की 7.5 भी है, उसमें क्या होगा? उसमें क्या है कि शनि के फलों में कमी आ जाएगी। सूर्य, अब यहाँ पर सूर्य पूर्ण रूप से शनि क्षेत्रीय हो चुका है, सूर्य महाराज पूर्ण रूप से शनि के अंडर में आ चुके हैं, ये हम कहेंगे। तो ऐसे में जब शनि के साथ में, इसमें शनि की अंध अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सम्मुख कोई भी ग्रह अपनी पावर नहीं दिखा देता, परंतु ये कहा जाता है कि सूर्य से शनि बली, अगर सूर्य के संयोग कहीं भी शनि के साथ हो तो शनि महाराज बली हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या है, इस तीसरे चरण में भले ही आप पर शनि की 7.5 हो, आप पर शनि की पूर्ण कृपा रहेगी। आपको किसी भी कार्य में आपकी रुकावट नहीं होगी, बशर्ते आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, अपने काम में आपको अपना 101% देना है, तब आपको यहाँ पर
शनि और सूर्य दोनों की ही कृपा प्राप्त होगी। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, कोई आपके घर परिवार में किसी प्रकार का प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद हो बड़ों में, तो उसको आपको वहां से बेनिफिट मिल सकता है। यह चीज देखने को मिलती है। पिता के द्वारा, पिता के सलाह से आपका कोई कार्य बन सकता है। एक मैं आपको यही सलाह दूंगा, किसी भी आप नए काम के लिए जाएं, अपने पिता के चरण स्पर्श करके जाएं, उनका आशीर्वाद लेकर के जाएं। उनको ये मत समझाएं कि कोई उपाय के तौर पे मैं कर रहा हूँ, बल्कि हृदय से उनको लगे कि मेरा पुत्र मेरा सम्मान कर रहा है। उसमें आप सम्मान के प्रति उन्हें किसी वस्तु की जरूरत हो, वह ला करके आप उनको भेंट करते हैं। आप देखें आपका सूर्य कितना स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। कुंडली के अंदर मित्रों सूर्य का स्ट्रांग होना बेहद 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 जरूरी है। सूर्य का शुभ प्रभाव देना बेहद बेहद जरूरी है। रक्त चंदन यानी कि लाल रंग के चंदन का तिलक आप मस्तक पर लगाएं। केसर मिश्रित, केसर मिला करके, गोरोचन और चंदन का तिलक मिला करके आप रविवार के दिन मस्तक पर लगाएं। ललाट में ऐसी चमक आएगी कि व्यक्ति सामने देखने वाला भी सम्मोहित होकर के आपकी बात को मानने लग जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति की बात में दम है। तो ये कुछ उपाय भी होते हैं जो हमें बेहद लाभ दिलाते हैं। अब यहाँ मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के जो ग्रह गोचर है, आपके धन के लिए, मिलने वाले परिवार के कुटुंब में वाणी संबंधित वाद विवाद के लिए थोड़ा शुभ नहीं है, तो उसके लिए आपको मैंने उपाय बता दिए। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपको सूर्य महाराज की कृपा से, सूर्य की कृपा प्राप्त होगी, कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो हम अपनी इसी इच्छा के साथ में, इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को विराम देते हैं। और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह के लिए, परामर्श के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओम श्री विद्याय नमः।